वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बताने वाले हैं इनवर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है इनवर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इंडोर यूनिट है और ये आउटडोर यूनिट है। मतलब इनवर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी जो होता है इसके दो भाग होते हैं। तो कोई भी स्प्लिट एसी हो उसके दो भाग ही होते हैं। मतलब इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी और कैसेट वॉल माउंट टाइप स्प्लिट, मतलब कैसेट जो होती है वो अभी एक स्प्लिट एसी होती है, डक्टेबल भी एक स्प्लिट एसी होती है। लेकिन जो है यहाँ पर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी की बात हो रही है तो इसलिए इसका नाम है वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी। और ये इनवर्टर टेक्नोलॉजी की है जो नए मतलब कि नए पैटर्न पे आ रही है, जो मॉडर्न तरीके से बनकर आ रही है, जो आज के समय में एसी आ रही है उस एसी का यहाँ पर नाम है इनवर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी। तो आपको बता दें कि इनवर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी जो होता है इसका हम लोग पूरा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और ये कैसे वर्क करता है ये सब के बारे में पूरा जानने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इनवर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी, पहला क्वेश्चन आता है कि इनवर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी क्या होता है। तो इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी जो होता है तो पहले देखिए नाम में यह है इन्वर्टर और वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी। तो वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी पहले इसका मतलब हम लोग समझते हैं। तो वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी मतलब कि जो वॉल माउंट, वॉल माने होता है दीवाल, माउंट माने होता है ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दीवाल है, इंडोर को फोकस करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दीवार है, बहुत सी इंडोर लगे हुए हैं। तो ये हमारा है वॉल, ये दीवार हो गया। वॉल माउंट माने ऊंचाई, वॉल माउंट टाइप मतलब की बनावट, स्प्लिट होता है दो भागों में बटा हो, वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी। तो आप देख सकते हैं कि वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी नाम पड़ा, मतलब कि जो दीवार की ऊंचाई पर फिट हो उसे हम कहते हैं वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी। तो इस एसी को आप देख सकते हैं कि इस एसी का जो ये भाग है ये दीवार की ऊंचाई पर है और उसके बाद ये जो आउटडोर है ये भी आप देख सकते हैं कि दीवार की ऊंचाई पर है। ये पूरा आउटडोर इसका दीवार की ऊंचाई पर लगा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है तो यहाँ पर इसलिए ऊपर नीचे ऐसे फिट कर दिया गया है, नहीं तो इसका आउटडोर बाहर लगा होता है और इसका इंडोर रूम के अंदर लगा होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है और जैसे भी है ना कि इनवर्टर वॉल माउंट भी, तो अभी वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी का ही नाम का मतलब जाना है। हम इसे इन्वर्टर नाम इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि जो पहले की एसी आती थी उसमें कोई पीसीबी नहीं होती थी, कोई इन्वर्टर पीसीबी नहीं होता था और पहले की एसी सादी एसी होती थी उसमें कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर लगा होता था। लेकिन अब जो है जो एसी आ रही है ये इसमें इन्वर्टर मतलब कि इसके आउटडोर में इन्वर्टर पीसीबी लगी होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी तो है ही लेकिन इसमें इन्वर्टर पीसीबी लग जाता है तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी। अब यहाँ पर जानने वाले हैं कि इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो ध्यान दीजिए इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी दो भागों में बटी होती है, दो भागों में। तो एक भाग यहाँ पर देखिए नीचे लगा हुआ है, एक भाग यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है। नीचे वाले भाग का नाम होता है इंडोर यूनिट। इस नीचे वाले भाग को हम कहते हैं इंडोर यूनिट और ऊपर वाले भाग को कहते हैं आउटडोर यूनिट। तो इसे हम इंडोर यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडोर मतलब कि जो डोर के अंदर लगा होता है, डोर के अंदर मतलब कि जो रूम में लगा होता है। तो ये वाला हिस्सा रूम में लगा होता है इसलिए इसे हम कहते हैं इंडोर यूनिट। और ये वाला जो हिस्सा ऊपर आपको दिख रहा है तो ये हिस्सा आउटडोर यूनिट, इसे हम कहते हैं आउटडोर यूनिट। अब ये आउटडोर यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डोर के बाहर लगा होता है। यहाँ पर सिखाने के लिए ऐसे यहाँ पर लगा दिया गया है, नहीं तो यह यूनिट डोर के बाहर लगता है, दीवार पर बाहर लगेगा, ऊपर छत पर लगता है, कोई लोग छज्जे पर लगा देते हैं। तो ये आउटडोर यूनिट मतलब कि यह यूनिट डोर के बाहर होती है इसलिए इसका नाम पड़ गया आउटडोर यूनिट। और ये हमारा होता है डोर के अंदर
डोर के अंदर, दरवाजे के अंदर, मतलब रूम में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंडोर यूनिट। अब ध्यान दीजिए, और भी इसके नाम होते हैं, हमें सभी नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कहीं काम करने जाओगे किसी दूसरे शहर में या विदेश में, तो हर जगह थोड़े थोड़े नाम में चेंजेस होते हैं। तो अगर ये नाम आपको क्लियर पता रहेगा तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। कहीं पर कूलिंग यूनिट कहते हैं, कहीं पर इंडोर यूनिट कहते हैं, और कहीं पर इसे कहीं इंडोर यूनिट एवं ऑपरेटिंग यूनिट भी कह देते हैं। तो ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे पूरा कंप्लीट कि इंडोर मतलब इसका नाम क्या होता है, और इसके भाग, इसमें जो भी पार्ट लगे हुए हैं और जो भी मतलब ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आगे वीडियो को और बढ़ाते हैं। तो इसमें देखें, तो हमने कहा इसे इंडोर यूनिट, पहले हम इस यूनिट के सारे नाम जानेंगे और उसके बाद तब आउटडोर यूनिट के सभी नाम जानेंगे। तो जैसे इसका जब नाम है इंडोर यूनिट, इसी को हम कहते हैं कूलिंग यूनिट। तो ये इंडोर यूनिट ही हमारा कूलिंग यूनिट होता है। ये इंडोर यूनिट को कूलिंग यूनिट कहते हैं, इसी को हम एओ ऑपरेटिंग यूनिट भी कहते हैं। तो देखिए, इंडोर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि डोर के अंदर होता है, और कूलिंग यूनिट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये कूलिंग करने का काम करता है, ये ठंडी हवा यहाँ से प्रोवाइड करता है रूम में, इसलिए इसका नाम कूलिंग यूनिट रख दिया गया है। अब इसके बाद जो है इसे हम एओ ऑपरेटिंग यूनिट भी कहते हैं। तो एओ ऑपरेटिंग यूनिट मतलब कि इसके अंदर एओ ऑपरेटर लगा होता है। आप जैसे देख सकते हैं, उधर घुमाए कैमरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडोर लगा हुआ है, तो इस इंडोर में यहाँ पर जो ये वाला भाग दिख रहा है, इसे हम एओ ऑपरेटर कहते हैं। तो ऐसे ही इन्वर्टर एसी का भी इंडोर में एओ ऑपरेटर लगा होता है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन इंडोर है, और ये इंडोर हमारा पैक है पूरी तरह से, इसमें कैबिनेट लगा हुआ है। तो इसके अंदर भी वैसे ही एओ ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसलिए एओ ऑपरेटिंग यूनिट भी इसे कहते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? 3। एक का नाम हो गया इंडोर यूनिट, एक हो गया हमारा कूलिंग यूनिट, और ये हो गया एओ ऑपरेटिंग यूनिट। इसके बाद आउटडोर के नाम पर चलते हैं। तो आउटडोर के भी 3 नाम होते हैं। एक नाम इसका होता है आउटडोर यूनिट, और दूसरा नाम होता है हीटिंग यूनिट, और इसका तीसरा नाम होता है कंडेंसिंग यूनिट। तो ये इसके भी 3 नाम होते हैं। तीनों नाम का मतलब फिर जानते हैं हम। आउटडोर यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डोर के बाहर लगा होता है, तो आउटडोर यूनिट, और इसे हम कंडेंसिंग यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके यहां पर देखेंगे जो ये पीछे का हिस्सा, इसमें कंडेंसर लगा होता है। तो एक बार कैमरे के साइड इधर लाइए और उसको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कंडेंसिंग यूनिट, ये जो यहाँ पर भाग दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर देखिए जालीदार जो ये बना हुआ है, इसे हम कहते हैं कंडेंसर, इसलिए इसका नाम कंडेंसिंग यूनिट कह दिया जाता है। अब इसके बाद आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो है इसका नाम हीटिंग यूनिट भी पड़ा है। तो ये हीट करने का काम करता है, यहाँ से गर्म हवा आता है, तो इसे, और ये कंडेंसर जो इसमें पीछे एक साइड में दिखाया आपको लगा है, जो तो ये हीट करता है, मतलब ये गर्म करता है, ये गर्म करता है। और जान लो कि आउटडोर इसका गर्म करता है, इसलिए इसे हम हीटिंग यूनिट कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, आउटडोर यूनिट और कंडेंसिंग यूनिट और हीटिंग यूनिट। इसके भी 3 नाम होते हैं। तो ये हीट करने का काम करता है, ये इसमें जो भी पार्ट लगे हुए हैं ये सब हीट करने के काम करते हैं, और इंडोर में जो भी पार्ट लगे हुए हैं सब कूलिंग करने के काम करते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कूलिंग यूनिट, और इसका नाम पड़ गया हीटिंग यूनिट। ये नाम के बारे में हो गए। इसके बाद अब हम लोग जानने वाले हैं कि इसमें और कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, और इसके अंदर देखने वाले हैं कि जैसे भी नाम लिया कंडेंसिंग यूनिट, तो भाई कंडेंसर कहाँ पर लगा हुआ है, और जो भी पार्ट इसमें है वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो आगे अब चालू करते हैं और फिर इसको ऑपरेशन करके पूरा देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ ये कौन से पार्ट कहाँ पर लगे होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए फिर इंडोर को हम लोग ओपन करते हैं, और इंडोर को ओपन करके पहले देखेंगे और उसके बाद फिर आउटडोर को देखेंगे क्या उसमें लगा होता है। तो पहले इंडोर को ओपन करके हम लोग देखने वाले हैं कि इंडोर में क्या क्या लगे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग इसमें चर्चा करेंगे मैकेनिकल कैबिनेट के बारे में और चीजें। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इसका नाम तो पड़ गया इंडोर यूनिट, अब इसका
4 सिद्धांत होते हैं। देखिए जब आप सिस्टम से इसे समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आगे और भी वीडियो में अपलोड करूंगा तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, तो इसे कई पार्टों में बनाना है। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग 4 सिद्धांतों पर लागू करेंगे इसे, कि मतलब कि जो हमारा और एसी होता है, तो जो भी सिस्टम है, एसी है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, जो भी है, हम सबको 4 सिद्धांत पर आधारित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टर, वॉल माउंट, अब स्प्लिट एसी है, इन्हें भी हम 4 सिद्धांतों पर ही बताने वाले हैं कि ये 4 सिद्धांत इसमें कैसे काम करते हैं। तो अब स्टार्ट करने वाले आपका पहला सिद्धांत। तो जो पहला सिद्धांत होता है मैकेनिकल कैबिनेट सिस्टम, तो चारों सिद्धांत पहले आपको मैं बता देता हूं और स्टेप बाय स्टेप चारों सिद्धांतों पर हम लोग काम करेंगे। एक एक वीडियो उसका लेंगे, एक वीडियो लेंगे मैकेनिकल कैबिनेट सिस्टम का, और दूसरा नेक्स्ट होगा मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, और तीसरा होगा इलेक्ट्रिकल एसेसरी सिस्टम का, और चौथा होगा एयर फ्लो या एयर मूवमेंट सिस्टम। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप जो है फील्ड वर्कर हैं, या आप जो है और मेरे YouTube चैनल के द्वारा ही आप सीख रहे हैं, आप चाहते हैं कि YouTube के द्वारा ही सीख ले, तो ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पर हम आपको हर एक वीडियो में सिस्टम से बताएंगे, हर एक सिस्टम को और स्टेप बाय स्टेप में बताएंगे। जैसे हमने आपको बताया 4 सिद्धांत, उन्हीं चारों सिद्धांतों पर हम लोग पढ़ेंगे और चारों सिद्धांतों पर ही हमें काम करना है। तो अब इसके बाद जो है अगली वीडियो जो आने वाली है, उस वीडियो को, और इस वीडियो में अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और इस वीडियो को आप जो है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और आगे की चीजें जो अभी बताया हमने 4 सिद्धांत, उन 4 सिद्धांत पर 4 वीडियो अपलोड होगी। एक वीडियो हमारा मैकेनिकल कैबिनेट सिस्टम का होगा, और नेक्स्ट जैसे हमने चारों सिद्धांत आपको बताया, और नेक्स्ट वीडियो आपका जो है जो सेकंड वीडियो होगी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर होगा, और थर्ड वीडियो जो हमारी होगी वो इलेक्ट्रिकल एसेसरी सिस्टम पर होगा, और लास्ट वीडियो जो होगी इसका इन्वर्टर एसी का, वो एयर फ्लो या एयर मूवमेंट सिस्टम पर रहेगा। तो ये वीडियो अभी यहीं पर क्लोज करते हैं, और जय हिंद, जय भारत।